नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार महतो। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनेगा दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइजर रूल्स एंड रेगुलेशन, अंडर इनकम सोर्स सुपरविजन एंड आरटीआई नेसेसिटी टू ग्लोबल पीस। अखंड भारत के अखंड मानवतावाद की अखंड कानून संहिता, विश्व शांति की ज्योत, अरुण की विश्व शांति की तिरंगा, अखंड भारत के अखंड मानवतावाद के अखंड कानून संहिता के अखंड ज्ञानदीप माला, अखंड ज्ञानदीप माला। मेक इन मदर्स। हाँ, अब देखिए दोस्तों, मेक इन मदर्स कैसे बनेगा? विश्व शांति का तिरंगा फहराने से मेक इन मदर्स बन जाता है। अब दोस्तों कुछ कुछ लोगों के परिजन देश के लिए गोली खाया रहता है, ठीक है? तो वो लोग देश के लिए बेईमानी किए रहता है कि गोली खाता है कि ईमानदारी किए रहता है? तो अब सोचिए, उसके परिजनों को ये भी नहीं पता कि इनकम सोर्स सुपरविजन एंड आरटीआई करने से क्या तो कोई ऐसा बंदूक ही नहीं बनेगा जिसे गोली खाने का नौबत आ जाए। कोई भी किसी को गोली मारता है, उन लोग को क्या बोलते हैं, जो फोकट में नहीं मारने मिलता है, कहीं ना कहीं उन लोग को पैसा मिलता है, सीक्रेट बैंकिंग अकाउंट में, या फिर उनके परिजनों को, या फिर अकाउंट में, या प्रमोशन वगैरह 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 वगैरह। लेकिन वो लोग अभी भी ये बात तैयार ही नहीं है कानून की दृष्टि से। वो लोग ये नहीं सोचता है कि उनके अपने माँ बाप लोग, जो रिश्तेदार लोग गोली खाया, कुछ लोग ऑन ड्यूटी में अपना फर्ज निभाते हुए, या फिर किसी और तरीके से अपना फर्ज निभाते हुए, कि उन लोगों का परिजन लोग कानून को ग्रासरूट लेवल पर लागू करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो लोग अपना भी इनकम सोर्स सुपरविजन एंड आरटीआई नहीं करवाना चाहता था, और क्या कहते हैं, अपने पार्टी का भी, सिर्फ वोट बैंक के लिए। यही बात सामने आ रहा है। या फिर उनके पास आइडियोलॉजी नहीं था, या फिर वो लोग बेवकूफ लोग थे। मैंने देखा था एक तो इंटरव्यू रघुराम जी का और राहुल गांधी जी का, ठीक है? उसमें रघुराम जी बोल रहे थे कि पवन खेत अच्छा है, और वो क्या नाम है, विंड मिल है, और क्या बोलते हैं, जो सोलर पावर सेक्टर में। हाँ, ये तो अच्छा है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है, और गवर्नमेंट फिर भी यूज़ नहीं कर रही है। तो क्या रघुराम जी कांग्रेस के टाइम पर वो बात उनके दिमाग में नहीं था? मे बी बाद में एक्सपीरियंस के बाद उनमें आया होगा। उन्होंने फिर उसके बाद दोनों ने कहा, क्या बोलते हैं, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है कंसल्टेंसी के लिए। हाउ टू टोल्ड दिस टाइप ऑफ सिली थिंग? करोड़ों में एक होता है। अब क्या बोलते हैं, जो रघुराम जी तो हमसे कितना पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी उनको आईपीसी इकोनॉमिक्स नहीं पता। उन्हें यह नहीं पता कि भारतीय कानून संहिता दुनिया की सबसे बड़ी अर्थनीति है। मैं अगर ऐसा बोलूं तो कैसा लगेगा? कहीं ना कहीं वो अंदर से फील तो कर रहे होंगे कि नहीं, भारतीय कानून संहिता दुनिया की सबसे बड़ी अर्थनीति है, लेकिन कानून संहिता लागू करने के लिए जो मतलब पावर, या फिर जो अथॉरिटी चाहिए, या फिर अथॉरिटी वाले लोग, वो लोग तैयार नहीं है। वो इस बात को अच्छी तरीके से महसूस करते होंगे। क्यों? प्रति व्यक्ति आय का आरटीआई और इनकम सोर्स सुपरविजन होने से क्या बोलते हैं, जो सभी लोगों का करप्शन का पैसा बंद हो जाएगा, ये तो तय है। लेकिन सरकार करप्शन करना ही नहीं चाहती, आतंकवादी बढ़ाना चाहती है लोगों के सामने। अगर वही आतंकवादी लोगों गोली मार देता है, या फिर अपने दुश्मनों को गोली मरवा देता है पैसा फेंक के, या फिर अगर वो लोग गोली मार देता है तो शहीद का जिंदगी जीता है, मतलब शहीद बन के अपने आने वाली पीढ़ियों को वोट दिलवाने के लिए। आइडियोलॉजी होना चाहिए ना रे भाई, प्रैक्टिकली आइडियोलॉजी सोचिए। अब ये हो गया। अब कोई बोले कि इंग्लिश जरूरी है, ठीक है, हम इंग्लिश में वीक है, ठीक है, मेरा स्पेलिंग्स वगैरह बहुत मिस्टेक्स होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो जैसे कि कुछ लोग अपना लैंग्वेज को तो जानता है, उसका मीनिंग तो जानता है, लेकिन स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक होता है। तो क्या बोलते हैं, जो प्रति व्यक्ति आय का आरटीआई और समीक्षा निरीक्षण सुपरविजन नहीं करवाइएगा? क्वेश्चन है यहाँ पे। सिर्फ ये जो बनने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री, सिर्फ उन लोग से ही नहीं, जो फॉर्मल प्रधानमंत्री थे, जो फॉर्मल मतलब प्रधानमंत्री हैं, और फिर जो बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, या फिर जो फुल मेजॉरिटी में कहीं गवर्नमेंट चला रहे हैं, क्या वो लोग अपने एरिया के सभी लोगों का इनकम सोर्स सुपरविजन एंड आरटीआई करवाते हैं? ईमानदार बनिए, कानून के तहत सब कुछ साइंटिफिक तरीके से होगा।
जब नहीं था तो नहीं था, आइडिया नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ? आप लोगों को डर लगता है कहीं हम प्रधानमंत्री ना बन जाए, हम डिमांड ना कर दे कि नहीं हम ही प्रधानमंत्री बनेगा मेरा आइडिया से। विश्व शांति का तिरंगा तले, भारत माता की जय, जय हिंद। मेक इन मदर्स के लिए जरूरी था और जरूरी है और जरूरी रहेगा। विश्व शांति का तिरंगा तले, भारत माता की जय, जय हिंद।